यस सर। ठीक है, ठीक, यस सर। ठीक है। अक्षर शर्मा गायब हैं, दिव्या जैन गायब हैं, सुरेश जैन, चलो ये बकवास करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, अभी तो एक दिन पहले पेरेंट टीचर मीटिंग था आप लोगों का, ने दूसरे बैच का, तो जैसे आप लोगों को लगता है पता नहीं इसको चल रहा है क्या चल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स सबके लिए बोला आपके। देखिए ऐसा जब मैं पूछना शुरू किया ना, तो पास आउट बैच के थे, फिजिक्स भी तो मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मैथ भी, हवा हालत खराब हो गई, हमको ये तैयारी चल रही, चैप्टर का नाम गिनना है केवल। वही काम कुछ लोग यहाँ पर भी चाहते हैं, पर किसी के चाहने से नहीं करूँगा, मुझे ओवरऑल रिजल्ट देखना है, तो मुझसे बीच में अपना एडवाइस देते रहते हैं, जो अच्छा होगा वो मैं मानूंगा, जो नहीं होगा कतई नहीं। लास्ट में 2 ही पॉइंट इसमें रहता था। अमन कल से दोबारा वो कोई नहीं बेटा, नहीं सर, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, अच्छी बात है। राउंडिंग ऑफ एक रह गया था, मुश्किल से 10-5 मिनट का खेल है, इसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। और मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को पैरेलक्स मेथड बाकी चीज बताने के लिए, तो एक बार मैं सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा लूँ, मिसलिनियस में हम आपको ये बात पढ़ा देंगे, उसमें सॉलिड एंगल, एंगल, पैरेलक्स मेथड, ये सारा कुछ बता देंगे। और उसी मिसलिनियस में जो आप 12th में जा करके एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ेंगे, तो मैं आपका एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मिसलिनियस में ही बता दूंगा। माय ड्यूटी आई विल डू। राउंडिंग ऑफ लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, क्यों बेटा, ठीक है ना? यस सर। द अनसर्टेन डिजिट। सर जैसे जो हमारा पेपर आएगा अभी, उसमें होंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एरर के क्वेश्चन? बोलो क्या? हाँ सर बिल्कुल होंगे। हमारा पेपर आएगा उसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्या कहते हैं, एरर के? बगैर डिफरेंशिएशन के मिसाल कर सकते हो, बिल्कुल रहेंगे, है ना? इसीलिए मैं आज, वैसे तो मैं मैथमेटिकल टूल शुरू करता हूँ अलजबरा से, लेकिन कुछ एक अलजबरा की बातें बता करके सबसे पहले फंक्शन और डिफरेंस में फंक्शन इंटीग्रेशन सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपके डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन एरर वाले सॉल्व हो जाए, वो करा भी दूंगा। फिर मैं मैथमेटिकल टूल्स में आपको अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, सारी बात बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दूंगा ताकि एज पर रिक्वायरमेंट। तो चलिए, राउंडिंग आप एक्चुअली अनसर्टेन डिजिट का करते हैं। अनसर्टेन डिजिट क्या होता है? जो भी आप नंबर लिए हुए, कोई मेजरमेंट किए, उसमें जो लास्ट डिजिट आपका डेसिमल होती है, दैट इज अनसर्टेन, ठीक है? मैं इसी बात को लिख रहा हूं, द लास्ट डेसिमल डिजिट, डेसिमल डिजिट, decimal digit of a number is called the uncertain digit are insignificant digit भी बोलते हैं उसे। Insignificant digit. Consider an example. Yeah, consider the density of an object is 4.6 let it be 78, चलो ऐसा लिखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 8 है, विच इज अनसर्टेन, ठीक है ना? तो
in this measurement the last digit after decimal point is it which is uncertain or insignificant. ठीक है, तो इसी अनसर्टेन डिजिट का हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ हमेशा डेसिमल के बाद एक से अधिक प्लेस तक अगर किसी मेजरमेंट में कोई नंबर दिया गया उसी का करते हैं। डेसिमल के बाद अगर मान लो यही दिया जाए 4.60। हाँ 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 बोलो बता। सर अब तक आपने सर क्या पढ़ाया? मैं तो लेट हो गया हूँ। अरे अभी जस्ट लिख ही रहा हूँ मैं, ठीक है ना सर, यही है बस, ये इतना ही। हाँ हाँ तो ओके सर। हाँ ये थोड़ा सा लिख दो। चलो मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ। त्यागी के हैं कि नहीं? सर उन्होंने तो ब्रांच चेंज करवा ली। कौन से त्यागी में? द्वारका। अच्छा होगा, वो जो लड़का एक आता था द्वारिका से, क्या नाम है उसका? नाम बोल रहा हूँ मैं। यश त्यागी। यश त्यागी नहीं, नाम नहीं। आनंद लोहिया। नहीं, आनंद लोहिया का तो मुझे हिस्ट्री पता है। वो उसको इतना डर लग गया कि सोच रहा है, जैसे तुम लोग कोई क्वेश्चन बताते थे तो बता नहीं पा रहा था, तो उसको लगता था कि मेरे से होगा ही नहीं, तो छोड़ के ही भाग दिया वो। जो लोग डर जाए उसका कोई रूल थोड़ी है, मुझे पता है इसका। जबकि भाई खुद IIT है ना, IIT गुवाहाटी से पढ़ रहा हूँ। सर ये वाले टॉपिक। हाँ बोलो 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 बेटा। सर मैं कह रहा था ये वाले टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? कौन से टॉपिक में? श्रेष्ठ जैन, तुम एक काम करो, तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ मैं। तुम जरूरत से ज्यादा मुझे एडवाइस दे रहे हो, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, है ना। जो रूल मेरा हो मुझे करने दो, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। टाइप खत्म ही है। सर मुझसे सर एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। इसके बाद क्या? सर मुझसे एडवांस करने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा, अब वेट कर लो, एडवांस अभी कराएंगे। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो तुम, जो कर लोगे बताओ। डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो श्रेष्ठ जैन? डिफरेंशिएशन पढ़ लिए बेटा? आप तो फिर वेट करो ना, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, परेशान मत हो। तो ये इसमें हम बात कर रहे थे कि जो लास्ट में 8 नंबर है विच इज अनसर्टेन। और एक बात और जान लो, राउंडिंग ऑफ का ऑपरेशन तब करते हैं जब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हो मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, द राउंडिंग ऑफ operation is done in a number which contains more than 1 decimal digit। जैसे देखो कि ये ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया है, डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस तक नंबर्स हैं। तो अगर 1 से अधिक डेसिमल के बाद 1 से अधिक प्लेसेस तक नंबर्स हों तो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट वहां लगाते हैं। और इसके लिए जो पहला रूल है, 2 ही रूल है, ये रूल याद रखोगे तो अपने आप ही राउंडिंग ऑफ खत्म हो जाएगा। एक बात और आपको कायदे से बता दूं कि IIT JEE एडवांस में ये
राउंडिंग ऑफ वाले कंसेप्ट के ऊपर और सिग्निफिकेंट फिगर का जो भी रूल है याद रखो। अभी आप एडवांस में आंसर को उसमें लिखा रहता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक आप ये आंसर को लिखिए, तो 4 ऑप्शन इसी बना के दिया रहेगा। तो अगर रूल्स आपको याद नहीं तो वहां गलत कराएंगे, इसलिए इस बात का अब ध्यान रखना जरूरी है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है द प्रीसीडिंग डिजिट is raised by 1 if insignificant digit सर प्रीसीडिंग डिजिट मतलब अभी सब समझाते हैं। टू बी मतलब प्रीसीडिंग मतलब एक के बाद दूसरी डिजिट जो अभी समझाते हैं बेटा एग्जांपल में। पहले लिख लो द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। जैसे एग्जांपल लूं मैं, अगर ऊपर वाला ही जो था कि इन अ मेजरमेंट ठीक है द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर हम समझ जाएंगे, आप एग्जांपल में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखवा के बता दो। थैंक यू। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब इसको लिख दिया हूं तो न्यूमेरिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4.678 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें जो लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट है अगर आप चेक करें इट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट 8 is greater than 5। तो क्या करना चाहिए फर्स्ट रूल के हिसाब से, बताओ बेटा क्या करना चाहिए? 4.68 सर तो एक ऐड हो जाएगा। 4.68 हाँ ऐड हो जाएगा। हाँ प्रीसीडिंग का मतलब हाँ भाई ठीक है, हाँ अच्छी बात है। अब चुपचाप सुनो, तो अब ये हो जाएगा आपका 4.68, इस 8 को हटा के 7 जोड़ देंगे। तो जो लिखा है प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, या प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है भाई? 7। समझ में आई बात बेटा? का मतलब यस सर। और दूसरा एग्जांपल में अगर हम ले, अगर इसी में हम कह दें कि डेंसिटी इज अगर हम मान लें ये हो जाए 4.67 ये 3 करते चलो 4.67 सर 4.67 हो जाएगा। 4.67 अब क्या हो जाएगा 4.67 क्योंकि ये 3 क्या है 5 से कम है, छोटा ठीक है। हाँ यार ठीक है, द इनसिग्निफिकेंट हाँ बताता हूँ अभी उसके लिए बताता है ना। हाँ जी डिजिट 3 इज लेस देन 5। नेक्स्ट रूल में आ जाएगा लेस देन 5। तो पहला रूल तो सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें? वैष्णवी यस सर। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है श्रेया आपको? यस सर आ गया। आप इसमें क्या है कि मान लो अगर अनसर्टेन डिजिट ठीक है 5 हो, मतलब
आपका 5 से छोटा ना हो, 5 से बड़ा ना हो, 5 ही हो मान लो अगर, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि प्रीसीडिंग डिजिट अगर आपका ऑड नंबर है तो 5 को हटा के उस प्रीसीडिंग डिजिट को 1 रेज कर देंगे, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट है तो उसको 5 को हटा देंगे, रेज नहीं करेंगे। ये रूल नंबर सेकंड है, ठीक है। इफ द प्रीसीडिंग digit is even, ठीक है, the insignificant एक मिनट और इसमें और जोड़ के मेरे को 5 की डिफरेंशिएट तो कर दूं मैं, नहीं तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा लिख दूं, when the uncertain digit are insignificant digit, uncertain are insignificant, चलो एक ही बात है, is 5, then the preceding digit preceding digit is odd, ठीक है, the 5 then के बजाय and the preceding digit is odd, then the preceding digit raised, ठीक है, preceding digit raised by 1 and left uncertain digit, uncertain digit को छोड़ देंगे, preceding digit को 1 बढ़ा देंगे। if preceding digit is even, then we should simply left the uncertain digit। श्रेष्ठ जैन, आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे भेजे क्यों नहीं मेरे पास? जैसे अमन कल सी बाकी लोग भेजे थे, आपने क्यों नहीं भेजा? यस सर, क्या जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो तुमने मेरे पास भेजा क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर मैं कहाँ पे भेजता? मैंने कहा कि मैं क्लास में पूछ लूंगा। नहीं, आप जब डाउट क्लास थी उसमें भेज दीजिए, या टीम से भेज दीजिए। कल अमन ने भेजा था ना, अमन कल सी है ना, आज मुझे मौका लेगा सॉल्व करके भेज दिए। सर आपको उसने आपको कर दिया व्हाट्सएप, करो, ठीक है। हाँ ओके सर। मेजरमेंट व्हाट्सएप नहीं, इस पर भेजो। व्हाट्सएप नंबर मेरे पास रोज 2500 मैसेज आते हैं, सब पढ़ते रहूंगा तो फिर तो दिन भर निकल जाएगा, कुछ नहीं पढ़ता मैं। मान लो अगर दे दिया इन मेजरमेंट द नंबर इज, लिख देता हूँ ऐसे तो पता नहीं चलेगा। द नंबर इज 4.325 मान लीजिए, ठीक है। तो राउंडिंग आप करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ? 4.32। तो अनसर्टेन डिजिट यहाँ पर क्या है बोलो? 5। हाँ, अनसर्टेन डिजिट 5 है, तो 5 को सिंपली छोड़ देंगे और राउंडिंग आप करने के बाद आ जाएगा 4.32। इफ, हाँ वेरी गुड, इफ इन अ मेजरमेंट द नंबर इज, अगर यही को पलट के लिख दे 4.235, अब बताओ तो अनसर्टेन डिजिट हमारा 5 है, 4.24 नहीं 4.24 हो जाएगा बेटा। हाँ 4.24 सर। अरे कोई बात नहीं, सुन लिया मैंने। राउंडिंग आप
कितना हो जाएगा 4.24। ठीक है, तो ये आपका अगर 5 रहेगा तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रीसीडिंग डिजिट अगर आपका ऑड नंबर है तो आपको एक बढ़ा देना है, और इवन नंबर है तो वैसे छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हेलो, Yes, sir. ये Yes, sir. यस ये सर। 2 रूल्स है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप बहुत दिनों तक आप लोगों को वेट कराया मैथमेटिकल टूल्स के लिए, अब आज मैं यहाँ से मैथमेटिकल टूल्स शुरू करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? आगे बढ़ूँ मैं? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है, तो लेट अस एंजॉय विद मैथमेटिक्स। खुशी हो रही यू है। नो द मैथमेटिक्स। कोई बात नहीं, खुशी तो मुझे भी होती है जब शुरू में एक्चुअली होना ये चाहिए कि पहले मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए, इसके बाद आपका एरर डायमेंशन। नेक्स्ट पेज चला जाऊं? चलो दो, एरर डायमेंशन है ना, और आपका तो वेक्टर्स, ये सारा चीज, तब जाकर फिजिक्स का असली मजा आता है। कुछ है चीजें डिमेरिट है, कुछ क्या कहा जाए, अरे अभी क्या हो गया? पेज बैकग्राउंड तो मैंने कर दिया है भाई, और ये ग्रेड। चलो या बेटर टू राइट मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। देखिए भाई, ऐसा है जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ, फ्रेश पेज पे दे दो। देखिए मेरा चेहरा क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आ गया। मुझे लगा कि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को बहुत लंबे समय तक खींच के पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। शुरुआत करूँगा, वैसे मैं इसमें कितने पार्ट में बांटता हूँ। सबसे पहला हमारा चलता है अलजेब्रा, सेकंड है ट्रिगोनोमेट्री, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं इतना पढ़ा देता हूँ मैथ वाले लोग खुश हो जाते हैं, खुद ही हमसे कहते हैं कि सर आधा मैथमेटिक्स तो आपकी खत्म कर दी। ये सच्चाई थी, लेकिन आप लोग इतने जल्दीबाजी में उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आता है कैलकुलस। ये पूरा एजेंडा हमारा है, पढ़ाऊंगा सभी मैं, लेकिन ऑर्डर आप लोग की हरीनेस देख करके मैं चेंज कर रहा हूँ। देख, कुछ चीजें इसमें ऐसी जरूरत पड़ेगी। कैलकुलस मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपका जो मोशन वन डायमेंशन है या आपका एरर है, इन सब में डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ जरूरत है। तो इनिशियली आई शुड स्टार्ट विद द कैलकुलस। ओके बच्चों, कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सर जैसे अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ब्रांच है, वैसे कैलकुलस है। बिल्कुल है। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और कौन क्या बोल रहा था? I was saying that we will first start with calculus. हाँ, नहीं तो तुम कहने लोगे बाद में चल करके। अमन कल से कुछ हैंड रेस किया है कि सर ये वाला नहीं आया अभी कुछ। सर आज कोई एक्स्ट्रा क्लास लोगे वो एनसीईआरटी कराने के लिए? अगर रिक्वायर्ड होगा जरूर ले लेगी, है ना, लेकिन आज मेरी सर वो क्लास चैप्टर 3 और 4। ठीक है, करा दूंगा मैं, एक बार अरेंज करके करा दूंगा। मे भी आज कोई मीटिंग ना हो, मैं देख लेता हूँ, है ना, मैं लिख दूंगा टेलीग्राम उस पर टीम्स। ओके सर। हाँ, अब हैंड लोअर कर लो बेटा। ठीक है, देखो
डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैं शुरू करने से पहले कुछ बातें इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे। उसमें डिफरेंशिएशन से पहले हम जानेंगे फंक्शन क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट फंक्शन? सेट थ्योरी पढ़ रखे होंगे आप लोग। टेल मी समथिंग अबाउट फंक्शन। सर फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग अलग अलग हो रखी है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। Each and every element of set A is uniquely associated with the element of set B. ठीक है, सर हमारा जब हम लिए कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है हमें, that one is function. Sir, a function is a well-defined relation with some specific properties. Sir, the relation which is associate each element of A with the unique element of B. फंक्शन, ये तो मैथ की भाषा में बात कर रहे हैं। श्रेष्ठ जैन, जरा अनम्यूट हो जाना। कैन आई से योर फैमिली इज अ फंक्शन? श्रेष्ठ जैन। यस सर। कैन आई से योर फैमिली इज अ फंक्शन? सर डिफरेंशिएशन को डिफाइन करना है। अरे यार तुम तो उल्टा पुल्टा चलते हो। डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले सर आप फंक्शन कुछ पूछ रहे हो, कुछ बता रहे हैं, तभी तो क्लास में समझ में नहीं आता। हाँ सर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ तो आवाज नहीं है तो और तेज बोल रहा हूँ मैं। श्रेष्ठ जैन, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी फैमिली एक फंक्शन है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा? सर मेरी फैमिली फंक्शन, रुको विकास। सर नहीं है। अच्छी बात है। सक्षम जैन, तुम कुछ कहना चाहते हो? Yes, sir. I want to say that we can say that family is a relation, not a function. Good. विकास, तुम बताओ बेटा। Yes sir, we can say that family is a function because if we get an output when we give input, so that we can define that he is a function, family is a function. ठीक है, श्रेष्ठ जैन आगे से अब आप एक ध्यान रखें। संस्कार कुमार करण, बताओ बेटा। यस सर, फंक्शन होगी बिकॉज सर फैमिली के हर एक मेंबर हमारे लिए कुछ एक स्पेशल इमेज रखते हैं। बिल्कुल सही। जिसको फंक्शन की समझ होगी, आप मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, मैं सभी की बात नहीं करी, इन जनरल, वो मैथ को जैसे मैथमेटिकल भाषा में रट लिए हैं। मैथ भी समझने की चीज है। मैथमेटिक्स इसी संसार से पैदा हुआ है, ऊपर से कोई सीख के नहीं आया है। श्रेष्ठ जैन, अगर मैं कहूं कि तुम अपने फादर को मदर बुलाओ, क्या वो ठीक होगा? सर नहीं। नहीं। इट इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन, है या नहीं, ये बताओ। यस सर। Then why it is not a function? Function is a kind of relation. You can say, मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूं, एक्चुअली आप ऐसे समझो कि मान लो फंक्शन एक तरह की मशीन है। जैसे योर बॉडी इज आल्सो ए फंक्शन। इफ यू टेक समथिंग इनपुट in the form of lunch, breakfast, dinner, जो भी, you get energy. प्रोडक्ट आपका एनर्जी के फॉर्म में है, some other फॉर्म भी है। So everything जो किसी दूसरे चीज से वेल इक्विप्ड हो, वेल डिफाइंड हो, that is called a function. मैथमेटिक्स की भाषा में इसे हम समझें अगर जरा, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताता हूँ कि अगर हम ये एक डोमेन ले लें, इसको बोलते हैं रेंज। सेट में पढ़े होंगे आप, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अगर हम कहें इसमें 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर इधर दिया है आपका 2 3 4 5। ए और बी में अभी कुछ देख के हमको पता नहीं चल रहा है कि कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर हम ये कहें
कि सेट ए के एलिमेंट को x से लिखें, सेट y के सेट b के एलिमेंट को y से लिखें और y और में रिलेशन कुछ इस रूल से डिफाइन हो कि y तभी हमको मिलेगा जब x में हम 1 जोड़ेंगे। तो अगर देखिए x की वैल्यू पहली बार हम 1 रख दें तो 1 + 1 2 यानी y की वैल्यू 2 आ गई, 1 is related to 2. This is the mathematics which define the relation between set 1 A and B. इसी तरह से y की वैल्यू 3 आ जाएगी अगर हम x की वैल्यू 2 और +1 डाल दें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये रिलेशन है जो इन दोनों को इंटरलिंक कर रहा है। बार बार आप वैल्यू डालते जाइए, यू गेट सम रिजल्ट इन दोनों से। तो इसमें पहली बात हमको क्या निकल के आई कि सेट ए के हर एक एलिमेंट में अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करें तो हमें सेट बी में एलिमेंट मिल रहा है, हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। पहली चीज, मान लो अगर हम इसी में ये कहें, पहले समझिए जरा बात को आप। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर इसमें नंबर देते 1 2 3 4, यहां देते 1 2 3 4 5 6, तो भी इसी रिजल्ट से y = x + 1, जहां y क्या है, सेट b का एलिमेंट, y बिलोंग्स टू सेट b एंड x बिलोंग्स टू सेट a। तो अगर हम इसमें रखें तो व्हाट वी हैव फाइंड, अगेन वी फाइंड 1 की वैल्यू। अगर इस ऑपरेशन को करें तो 1 की इमेज 2 जैसी, 2 की इमेज 3 जैसी, 3 की इमेज 4 जैसी और 4 की इमेज 5 जैसी। बट इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वाले एग्जांपल में सेट बी रेंज था, जितने भी एलिमेंट सेट बी के थे सब कोई न कोई एलिमेंट ए के इमेज थे। लेकिन यानी फर्स्ट वाले एग्जांपल में इसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑब्लिक रेंज, ये रेंज भी है, ये डोमेन इसे बोलते हैं। यहां पर भी ये डोमेन होगा, लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 सारे होंगे, लेकिन रेंज के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो केवल कौन कौन से होंगे, 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगा। रेंज क्या होगा इसका? रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे आपका 2 3 4 5, बाकी नहीं। जो मैं जानता हूं उसके हिसाब से, यानी ये भी एक फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ही, ये वेल डिफाइंड रिलेशन, ये भी फंक्शन है। लेकिन मान लो अगर एक ऐसा एग्जांपल लूं मैं, मेरे सामने रटने वाले लोग नहीं चल पाएंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो रटनी हो, ठीक है, डेटा है रखिए उसे, लेकिन समझने वाले लोग भी चल पाएंगे मेरे साथ। सर एग्जांपल नंबर 2 फंक्शन है क्या? अभी फंक्शन की बात नहीं किया, कौन बोल रहा है? श्रेय बोल रहा हूँ सर। हाँ, श्रेय राणा। इसमें क्या तुम्हें डाउट है कि फंक्शन नहीं है, बताओ। एग्जांपल नंबर 2 क्या फंक्शन होगा? क्यों नहीं हो सकता है? सर क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है दूसरे सेट के एलिमेंट से। क्या यहाँ पे 1 और 6 बच गए, तो यहाँ पे गुड गुड। अब शांत हो नहीं जाओ, होना चाहिए ना। मेरा पारा ना बढ़ाओ, शांत हो जाओ, अभी थोड़ा देर वेट करो। चलो, तुम्हें कंफ्यूजन है तो अभी मैं मिटा देता हूँ, बाद में फंक्शन दोनों को देखूंगा, क्योंकि फंक्शन सेट तो पढ़ लिया आप लोग, फंक्शन की जानकारी है ही नहीं। हम पढ़ चुके हैं इसको, ये सब कुछ। हाँ, पढ़ तो देख तो रहा है वो, पढ़ चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी तो नहीं आ रहा है, काहे परेशान हो?
बता तो रहे, बताओ वो क्या नाम है, मनस मेहता, ये फंक्शन होगा कि नहीं बेटा? दूसरा एग्जांपल तो बताओ। सर होंगे सर, उसमें सिर्फ Yes. सेट ए के जो एलिमेंट है उसका मैटर करता है। तो तुम्हें पता ना है, श्रेय राणा को नहीं मालूम है, कंफ्यूजन में जी रहे रट करके, तो थोड़ा सा बता लेने तो सर ये सब चीज तो सर ने बहुत बार पढ़ाई है। हाँ तू ठीक है, अच्छी बात है, एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तू लोग कहोगे छोड़ दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर बता दो। और थोड़ा शांत रहो, ये बड़ी गंदी आदत इस बैच में मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की, बीच में टोकना शुरू कर देते। अरे कुछ पूछना है पूछो, मत बोलो भाई, किसने क्या पढ़ा उससे मुझे मतलब नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स में बात करेंगे आप। तो कोई एग्जाम्पल में रट के नहीं आता ना, एग्जाम्पल लेना वाला दिमाग से स्किप करके वेट ऐसे करके देखिए। हाँ 1 2 3 4 हमने ले लिया सेट ए, सेट बी, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दीबाजी में, हमने लिखा 1 3 5 6, मान लो ये एलिमेंट है, और रूल इसको जो रिलेशन दे रहा y इक्वल टू x प्लस 1 दे रहा है, जो पहले वाला रूल था। सो x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अगर x की वैल्यू में यहाँ 1 डालें तो 1 प्लस 1 y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, जो कि यहाँ है ही नहीं, सेट B में नहीं मौजूद है। और x की वैल्यू हम 2 डालें तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, जो कि है, यानी 2 का इमेज 3 है, 3 दिख रहा है। अगर x की वैल्यू हम 3 डालें तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, वो भी नहीं, ठीक है। उसी तरह से x की वैल्यू हम 4 डालें, ठीक है, प्लस 1, तो y की वैल्यू 5 आ गई, यानी ये है यहाँ पर। सो दिस में भी केवल 2 और 4 यही 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज हमको सेट बी में मिल रही है। सेशन बंद कर लो माइक, नॉट अ फंक्शन। हाँ माइक बंद कर लो, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, पूछूंगा बताइएगा, माइक आप कर लीजिए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डोमेन के जो सारे एलिमेंट है वो डोमेन में मैप नहीं कर रहे हैं, यानी उनका कोई रिलेशन वहां नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड इनका इमेज नहीं मिल रहा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो पहली क्राइटेरिया फंक्शन के लिए क्या बनी, जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हो उनकी इमेज को डोमेन में मिलनी चाहिए, पहली क्राइटेरिया ये बन गई। दूसरी चीज हमने क्या देखा, जैसा कि एग्जांपल 2 में हमने देखा कि 1 और 6 ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि को डोमेन के एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसे हों जो किसी के डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, देन आल्सो द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये 2 क्राइटेरिया हमको मिल गई। अब एक एग्जांपल 4 ले रहा हूं मैं। मान लो हमने लिमिट पढ़ ली हो तुम लोग, बच्चों? नहीं सर। नो सर। तो इसीलिए नो सर। क्या बेटा मनस मेहता क्या बोल रहे हो बेटा? सर जितना आपने पढ़ाया था वो मोशन इन द प्लेन वाले में उतना ही पता है, ब्रैकेट लगा के वो आपने पढ़ाया था एक्स्ट्रा क्लास लेके। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आप लोग फंक्शन पढ़े हैं ना, तो लिमिट पढ़े हैं क्या? आप लिमिट नहीं ना पढ़े हैं? हाँ तो वो मैं बता, तो इसीलिए फंक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं। मुझे कोई शौक नहीं लगा, मुझे मालूम है कि फंक्शन आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, लेकिन ये भी मालूम है कि बहुतों को फंक्शन में अच्छे ढंग से मैं उलझा सकता हूँ। लेकिन चूंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ाना है, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, तो जितनी फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है तब तक आप शांति बना के रखें, आप पढ़े हों चाहे ना पढ़े, दोनों केस में। ऐसे पास आउट बैच का एक बच्चा उछल रहा था, 10 ही मिनट में शांत कर दिया मैंने। मत करो ऐसा कि मैं वो हरकत करूँ, ठीक नहीं लगेगा। डोमेन को डोमेन। अब मान लो हमने
ले लिया कि x y स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना, ऐसा ले लिया। y एलिमेंट है सेट B का और x एलिमेंट है सेट A। मान लो यहाँ 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4, सॉरी यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए +2 -2, यहाँ लिख दिए एक मिनट रुको, जरा मुझे सेट करने को दें। ये 1 दे दिए और आपका रुको, इसको चेंज करता हूँ, रूट x लिखता हूँ या पावर x बाई 1/2 और यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 25, 1 +2 -2 +3 -3 +5 -5। अब मान लीजिए x की वैल्यू हमने 1 डाली इस वाले रिजल्ट में, ये जो रिलेशन है जो इन दोनों के बीच में, दोनों सेट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, मतलब हम ये कहें y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन वही अगर x की जगह हम 2 डालें तो 2 टू द पावर, सॉरी x की जगह 4 है, x की जगह 4 हम डालें तो 4 टू द पावर 1/2, यानी ये प्लस और -2 दोनों आएगा। इसी तरह से अगर हम x की जगह 9 डाल दें, ये +-3 दोनों आएगा, और x की जगह अगर हम 25 डाल दें, ये +-5 दोनों आएगा। यानी यूं समझिए 1 की इमेज तो 1 जैसी है और 4 की सर 1 का भी इमेज सर प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस होगा सर। हाँ प्लस माइनस होगा, ध्यान दिया। और 9 की इमेज, ये 4 की इमेज आपकी -2 भी होगी, 9 की इमेज +3 भी होगी, 9 की इमेज -3 भी होगी, ये आपका प्लस भी होगा माइनस भी होगा। क्या इसे फंक्शन बोलेंगे हम? यस सर। नो सर, एकदम नहीं बोलेंगे, नो सर। not a function. Thank you very One much. element of A has 2 images. Not a function. ठीक है, उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जाने दो। एक अजीब सा एग्जाम्पल ध्यान आ रहा था लेकिन उसे लूंगा नहीं, इट्स नॉट गुड, ये डेली लाइफ से जुड़ी चीज है, ठीक है। तो अब हमारे सामने फंक्शन के लिए क्या कुछ निकल के आया, द ईच एलिमेंट ऑफ सेट A called domain has a unique relation with the elements। सर लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ लिख लो, आप सेट B कार्ड, मुझे लिखने तो समय दूंगा, कार्ड को डोमेन आर रेंज, ठीक है। इट मे पॉसिबल दैट the sum of the element
of the elements does not have sum of the elements, element or elements, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ध्रुव आपको या नहीं, एलिमेंट ब्रैकेट में यस लिखने का मतलब एक भी हो सकता है, एक से अधिक। ध्रुव आप हो या नहीं बेटा क्लास में? सम ऑफ द एलिमेंट। यस सर है। इन बहुत बढ़िया तुम कर रहे हो बेटा, लगे रहो। यस सर। बाकी बच्चे भी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एनर्जी को मैं ये कहूंगा कि बचा के रखो, जब पूछा जाए तो बताया करो सबको। एलिमेंट इन कोडोमेन, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन कोडोमेन, it may possible that sum of elements in codomain does not have any relation with domain element, तो भी वो फंक्शन ही होगा। is called and it is mathematically written as y is equal to f of x। f वो रिलेशन को डिफाइन करेगा, x क्या है? डोमेन का एलिमेंट है, y क्या है? को डोमेन का एलिमेंट। रीड एज, ठीक है, y is the function of x। अब एक बात क्लियर हो गई कि डोमेन के सारे एलिमेंट का को डोमेन भी इमेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ईच एलिमेंट, सुनो फिर, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का डोमेन हैज अ यूनिक विद सर्टेन, एक से अधिक नहीं रिलेशन होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये फंक्शन नहीं है, with the elements in the set B called codomain or range, ठीक है। It may possible that some of the elements in codomain, जैसा कि इस एग्जांपल में था, यहाँ देख रहे थे आप 1 और 6 कोई रिलेशन नहीं था डोमेन एलिमेंट के साथ। Some of the elements in codomain does not have a relation with the domain element is called a function. It is mathematically written as y equal to fx and read as y function of x। ठीक है, इतनी बात समझ में। इससे ज्यादा मुझे फंक्शन में कुछ नहीं पढ़ाना कि फंक्शन कितने तरह का होता है, 8 फलाना ढिमका, ये वो कुछ नहीं। मैथ वाले पढ़ाए, मैं जानता मैं भी हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम इतनी बात के बाद। आगे बढ़े यस सर। यस सर। अब चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू कर सकते थे और कर भी देते हैं। एक बार मन कर भी रहा है कि लिमिट आप लोग को बताऊं, एक बार नहीं कर रहा है कि नहीं बताऊं। अब मुझे खुद दुविधा में आ गई। बता दीजिए सर। मुझे इतना बुरा लगता है कि जब मैं पढ़ाऊं तो उसमें बीच में अपने एडवाइस मत दीजिए आप लोग। नहीं तो जो चीज भाई ये आउट ऑफ द सिलेबस जाके मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे डिफरेंशिएशन बात है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x टू पावर n - 1। प्रूफ भी नहीं बताना है मुझे, लेकिन मैं हर साल हर बैच में प्रूफ कहाँ से आया, इसका पावर फंक्शन के वैल्यू कैसे आती है, जो 12th में जाके शायद पढ़ो या ना पढ़ो, मैं यही पढ़ा देता हूँ। जितना शिद्दत के साथ मैं सोचता हूँ कि आप लोग को बताऊं, उतना ही मेरा दिमाग खराब कर देता है। चलिए सर पेशेंस कर लो, कर लेता हूँ बेटा, मेरे थोड़ा संगीत होने दो मुझे। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। जितने आप लोग उम्र में उतने ज़्यादा साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना भी सोचो तो अपना बताना बंद कर दो कि नहीं सर ये नहीं है, ये नहीं है। अरे ठीक है, आदत पड़ चुकी है। कहिए आप लोग, मैं बताऊं या ना बताऊं?
सर बता दीजिए। बता दीजिए यस सर बता चलो यस सर बता दो। बीच में बोलना मतलब किसी भी तरह से। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने जाना कि फंक्शन का बेसिक आइडिया फंक्शन है क्या। अब बात आती है एक ऐसी चीज जिसको बोलते हैं लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट से मैं शुरू करता था। डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए बहुत डिटेल में जाता था, लेकिन सब उतना ही बताऊंगा जितना आप समझ पाए। लिमिट की डेफिनेशन भी बहुत रेयरली लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। लिमिट आया कहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, वो 11th क्लास में बता देता है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये सारा फिजिक्स के ग्राफ में मैं डिस्कस करता था। एक समय था, अब नहीं करता क्योंकि पेशेंस नहीं बच्चों के पास। तब मैं बात करूंगा लिमिट क्यों लेते हैं, व्हाई वी शुड टेक द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हिंदी में से बोलते हैं सीमा, बॉर्डर लाइन। मैं खुद ही एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, व्हाई वी शुड टेक द लिमिट ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट क्यों लेते हैं? ध्रुव बेटा, डू यू नो, टेल मी। थोड़ा कोशिश करो, आता हो तो भी, ना आता हो तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करो तुम। सर किसी भी फंक्शन की लिमिट हम लोग इसीलिए लेते हैं सो दैट हम लोग स्मॉल पोर्शन के लिए उसका वैल्यू फाइंड कर सके। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा और कोशिश करो। 2 मिनट समय तुम्हारे लिए रुका हूं मैं, थोड़ा कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। थोड़ा बिल्कुल नजदीक हो तुम, क्योंकि जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो नहीं बता पा रहे। चलो मैं बता देता हूं कि वो कहाँ तक जा सकता है। नहीं, देखो बेटा ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक यूनिक रिजल्ट नहीं देते, तो वहां उस वैल्यू के लिए वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, बाकी वैल्यूज के लिए हो जाता है। तो उस वैल्यू के आसपास की वैल्यू के लिए जब फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो हम लिमिट लेते हैं। एक मिनट देना जरा, मैं पानी पीता हूँ, गुस्सा कर दिया था बीपी का पेशेंट को, मैं प्यास से लगी। गिव मी अ सेकंड। सर हाँ बोलो, क्या कर रही थी? सर मैं पूछ रही थी, आपने जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला जो ग्राफ बताया था, तो उसमें जो जो पोर्शन रह गया था, मतलब उसी के लिए लिमिट यूज करते हैं जो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, पहले यहाँ देखिए। देखो कोई फंक्शन ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होता। तो चलो मैं मानता हूँ, बहुत सिंपल फंक्शन लेता हूँ, अंडर रूट वगैरह की बात नहीं करेगा। कंसीडर अ फंक्शन y is equal to x square minus 9 upon x minus 3. We can observe for
equal to 3, the value of y is undefined, yeah, indeterminate. And it is big and it is of the form 0 by 0. रख के देखो 3 का स्क्वायर -9 upon 3 minus 9 minus 9 upon 3 minus 3 is 0. So ये फंक्शन x is equal to 3 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। Therefore कौन बोला है? हेलो हेलो सर x की वैल्यू -3 आ रही है वैसे तो। इसमें x की -3 आ रही है, यहाँ पर रख रहे हो तो नहीं सर, वैसे ऊपर से बोल रहा हूँ x -3 x + 3 हो जाएगा तो x -3 अभी नीचे कट जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, उस पर भी आएंगे हम, पहले तो वैल्यू रख के देखें हम, ठीक है। तो ये आपका, मैं एक सिंपल एग्जांपल लिया, 0 by 0 का फॉर्म आ गया, x बराबर 3 रखेगा बिफोर मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। देयरफॉर we should choose an alternative method. To determining method that determines the limit of a function मतलब सर जहाँ तक वैलिड होगा। हाँ हाँ, अब देखो इसको हम लिखें x + 3 और x - 3, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी a² - b² = a + b a - b, और x - 3 को हम घटा दें और कट कर दें। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू x - 3 को तो हमने कैंसिल कर दिया। अगर अब x की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो हम क्या पा जाएंगे बोलो? तब यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो बदल गया, वो क्या बन गया बेटा? x + 3 बन गया। अब फंक्शन क्या बन गया? x + 3 बन गया। समझ में आ रही बात? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब वो x² - 9 upon x - 3 नहीं रहा, बल्कि y = x + 3 बन गया, ठीक है। यस सर। और इसमें आपका ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर हम x बराबर 3 रखते थे ऊपर वाले में तो वैल्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर अब x बराबर 3 रखे तो हमको वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। हेलो? Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. यस सर। तो अब क्या करते हैं, ऐसे ही फंक्शन को हमको अगर डिफाइन करना हो तो x से स्लाइटली, x की वैल्यू 3 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू या x = 3 से स्लाइटली लेस वैल्यू अगर इसमें डालें हम, तो हमारा फंक्शन, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 रख के देखें, पुट x = 3 इसमें रखो जरा, तो y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। और यहाँ अगर हम वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी डालें, ठीक है ना, जैसे कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी डालें या 3 से थोड़ी छोटी डालें, तो लगभग रिजल्ट x के क्लोजर आ जाएगा, यानी 6 के क्लोजर आएगा। तो इसीलिए किसी भी फंक्शन की लिमिट हम इसलिए लेते हैं
कि अगर x की किसी वैल्यू पे या डोमेन की किसी वैल्यू पे फंक्शन जो y है वो कोई सर्टेन वैल्यू ना फाइंडिंग उसकी हो रही हो, तो हम क्या करेंगे कि उसके आसपास वैल्यूज को हम देखते हैं ताकि हमारी वैल्यू वेरीफाई हो जाए। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, रुक जाओ, इसी जैसा याद आ गया मुझे। अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अनदर एग्जाम्पल, पहले इसको ध्यान से समझिए आप, फिर मैं लिमिट ऑफ इट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पर आ जाऊंगा। गिव मी अ सेकंड। एग्जाम्पल 2, मान लो हमने इसी जैसा एक और फंक्शन दिया। अब आप इजीली बता सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये क्या x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है। अगेन at x is equal to 2, y takes the value 0 by 0. Y takes the value 0 by 0. ठीक है, ठीक है। Then alternative method क्या होगा, y and alternative method हम इसको फाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे। y is equal to x plus 2 x minus 2 upon x minus 2, x minus 2 को कैंसिल आउट कर दो, ये फंक्शन हमारा बन गया y is equal to, यानी आप 2 वैल्यू डालें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बात मैं कह रहा था इसी फंक्शन के लिए थोड़ा बड़ा पड़ता, इसी फंक्शन के लिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें x की वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी या 2 से स्लाइटली हम छोटी लें, और देखिए दोनों की वैल्यू में कोई अंतर आ रहा है। आओ देखो जरा, हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक टेबल मैं बनाता हूँ। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, यहाँ पे x से 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू हम लेने जा रहे हैं। ये आपका यहाँ x डालें या y डालें। अब देखिए वो इसको अल्टरनेटिव मेथड से क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से काट कर रख दिया। ध्यान रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू, x 2 के बराबर नहीं रखें, क्योंकि x अगर 2 के बराबर रखेंगे तो लगभग नहीं 4 आ जाएगा या फिर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कब डिफाइन करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू, तो देखो यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी रखते हैं, तो 2 से बड़ी 2.1 रखते चलेगा। अब यहाँ पर इस वाले रिजल्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x की जगह पर 2.1 रखो, तो 2.1 प्लस 2 कितना आ गया 4.1, y आ गया 4.1। अब थोड़ा और क्लोज करें वैल्यू को, 2.01 रखें। ठीक है, पहले 2.1 रखा, 2.01 रखा, तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है 2.01 प्लस 2 कितना आ जाएगा बता 4.01। अब इसी से 2.001 रखें, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 4.001 और 2 की वैल्यू अब ये 000, मतलब और क्लोज करते चले जाए। ये वैल्यू 2 जो है ना ये 2.001, इट इज वेरी क्लोज टू 2 है या नहीं है बताओ। ये यहाँ पर आ गया था 4.01, यहाँ पर आ गया था 4.001 और यहाँ पर आ जाएगा 4.001। ठीक है, ऐसे चाहे तो 2.0
क्या क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। क्या सर राउंड ऑफ वाले ऑपरेशन यार राउंड ऑफ कर नहीं सकते हैं? यार हाँ कर सकते हैं, राउंड ऑफ नहीं लग रहा है ये, ठीक है, लिमिट है बेटा, दोनों दो अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ राउंडिंग आप यहाँ नहीं लगाए, अब पहले लिमिट समझते हैं। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 से छोटी ले, ठीक है, यहाँ बात 2 से छोटी क्या वैल्यू हो सकती है 1.9। अब जरा रख के देखो 1.9 प्लस 2, अरे नहीं यार 2 इसमें जोड़ोगे ना तो 3.9 आएगा। यस सर। अगर हम 1.99 रख लें, क्लोज टू 2 जा रहे हैं हम, 3.99। 3.9 अगर हम 1.999 रख दें, 3.999 अगर हम 1.999 रख दें, 2.9999 it is very clear this number is near to 4, so 3.999 is slightly equal to 4, it is less than 4, but लगभग 4 के बराबर है। रियल नंबर को देखें तो रियल लाइन को देखें तो हो क्या रहा है, जब इस फंक्शन में जो ऊपर वाला है यानी लिमिट हम रखें तो हम इसी को जानते हो क्या लिख देते हैं, यानी हमको लिमिट पता चल गई। लिमिट क्या पता चल गई इस फंक्शन के लिए कि कहां पर इस फंक्शन को डिफाइन करना, 2 को तो होगा नहीं, वी कैन नॉट डिफाइन एट 2। जो हमने पहले आपने बोला था कि इसको ऊपर से स्क्वायर करके काट दीजिए, ठीक है, वो आपका लिटिल नॉलेज मैथमेटिक्स के अंदर ठीक था, वो बड़ा बढ़िया था, उसको काट दिया तो ये आ गया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इसको काटने के बाद हम लिखे तो इसमें x की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, 2 के क्लोज रखेंगे। क्लोज वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इससे भी छोटी हो सकती है या ये वाली है। इसको बोलते हैं बेटा, जैसे मान लो रियल नंबर है ये, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 आ गया तो एक लिमिट 2 से बड़े की तरफ जा रही, दूसरी इधर की तरफ आ रही है। 1.99 जो रखे हम ये वाला, ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और 2.001 इस साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये किधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और ये किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHA, दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट, मैथ वाले सर से पढ़िएगा, ये वही है, ये एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक राइट हैंड लिमिट है। यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से वैल्यू को जब अप्रोच कराते हैं 2 के तरफ, नॉट एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं, ये जो हम डिफाइन किए x इज नॉट इक्वल टू 2 देखिए लिखे हैं, उसी तरह से ऊपर में हम लिखेंगे ये डिफाइन किसके लिए हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 3, ये नियर टू वैल्यू ऑफ 3, यानी 3 के नियर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है भाई, अगर इसमें देखें तो 2.999 लेफ्ट हैंड, ठीक है, 3.000 मान लीजिए 1 ले लिए, वो इसके लिए हो गया, यानी 3 एग्जैक्टली नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं लिमिट। तो देखिए अब आपको तब जाके हमको क्या पता लग गया, हमने इन टेबल से ये देखा कि अगर हम 2 के क्लोज कोई वैल्यू लें तो भी वैल्यू लगभग 4 के बराबर, और ये भी वैल्यू लगभग 4 के बराबर आई, जो x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखने पर y की वैल्यू 4 आ जाती, उसके बराबर आ गई। तो इसी को बोलते हैं लिमिट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज x अप्रोचेस। सर बट ये तो हमें जनरली भी पता था, पर हमें पढ़ने की जरूरत क्या थी फिर ये? कौन बेटा, कौन बोल रहा है? यस सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ तुम्हें जनरली पता था? नो सर, ये तो पता था, जैसे हम लेंगे इसके क्लोज लेंगे तो 4 के मतलब इंटेंटेंस के इक्वल आएगी 4 के, तो फिर हम ये पढ़ क्यों? आगे से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। एज x अप्रोचेस टू, सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लिमिट पढ़ने की जरूरत क्या होती है, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा, थोड़ा 1 मिनट में। यस सर, मेरे को पता नहीं, लिख लो इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। एज x अप्रोचेस टू, यानी इस वाले फंक्शन बोला 2, ठीक है, बट नेवर इक्वल टू 2,
यानी 2 के बराबर न हो, 2 से या तो थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा, या 2 से थोड़ा सा छोटा हो। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है। देन y remaining equal to x plus 2 approaches 4. Then the limit of y is 4 as x approaches या extends, approaches और टेंड्स, दोनों वर्ड इस्तेमाल किया जाता है 2 2। और इसी को मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स, ये एरो बताता है टेंड्स, मतलब 2 के बराबर नहीं है, 2 से बड़ा या 2 से छोटा, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये y की ये मैथमेटिक्स में इतना बड़ा जो लिखे हम उसको मैथमेटिक्स ऐसे लिखा है। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, विकास ने जो पूछा, देखो बेटा ये एक फंक्शन है, आप जानते हैं, जैसे एग्जांपल दिया, ठीक है। विकास यस सर, यस सर। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल 2 पर केवल डिफाइंड नहीं है क्या डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे x बराबर 2 रखेंगे 0/0 का फॉर्म लेगा, ये वाली वैल्यू। लेकिन अगर हम x बराबर 3 रख दें तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1, यानी एक y की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू मिल गई 5। x की वैल्यू 1 डाल दें तो 1 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 3 और डिवाइड बाई 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, यानी x y की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन जैसे ही x बराबर 2 रख रहे हैं बस तुरंत ही 0/0 का फॉर्म आ जाए। एग्रीड? अभी कुछ नहीं सोचना कि इसको कैसे सॉल्व करना, ये सॉल्व नहीं करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो x की एक वैल्यू 2 है उसके लिए डिफाइंड नहीं है। अब हमको x इज इक्वल टू 2 पे इसको डिफाइन करना है, अदरवाइज अगर x डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 दे दिया जाए और y जो को डोमेन का एलिमेंट है जो कि x और y के एलिमेंट में रिलेशन बता रहा है, वो इस रिजल्ट से बता रहा है, अगर उससे निकाले तो x इज इक्वल टू 2 पे y की कोई इमेज को डोमेन या रेंज वाले सेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 0/0 का फॉर्म ले लेगा कि नहीं लेगा, बताओ। यस सर, राइट। हाँ, अब x इज इक्वल टू 2 पे भी कोई इमेज हमको मिले, यानी फंक्शन डिफाइंड हो, तो 2 पे तो डिफाइन कर नहीं पाते, 2 के आसपास करते हैं। जैसे ये वैल्यू 2 है तो 2 पॉइंट ये लगभग यहाँ पर करेंगे या लगभग यहाँ पर करेंगे, 2 के आसपास डिफाइन करके देखते हैं कि क्या वही वैल्यू मिल रही है। तो फंक्शन को लिमिट इसलिए लेते हैं हम कि हम फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जहाँ अनडिफाइंड है डिफाइन कर सके। ये शुरुआत में ही मैंने लिखा था, व्हाई वी शुड टेक द लिमिट फंक्शन, कंसीडर फंक्शन, अभी नीचे लिखेंगे, देयर नीचे लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका अल्टरनेटिव मेथड खोजें। क्या खोजे भाई, कि अगर हम इसको फैक्टराइज कर दे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिखे a प्लस बी ए माइनस बी, तो देखते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 आ गया। अब अगर सिर्फ ये दे दिया जाता, इस फंक्शन के बजाय अगर ये फंक्शन दे दिया जाता, तो अब आसानी से कहते हैं हाँ x की कोई वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा वैल्यू, x बराबर 1 रखे तो 3 आ जाएगा। इसमें भी अगर x बराबर 1 रख के देखें, आप देखिए जरा, रखिए ऊपर वाले में, इस वाले में रखिए, चलिए आपका x बराबर 1 रखिए, 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 यानी माइनस 3 डिवाइड माइनस 1, 3 आ गया। इसमें भी x बराबर 1 रखिए, देखिए 3 आ गया, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें x बराबर 2 रख रहे हैं
तो ये शेप ले रहा है, लेकिन इसमें 2 रख रहे हैं तो ये ले रहा है 4। ले रहा कि नहीं ले रहा विकास बताओ? यस सर ले रहा है। हाँ ले रहा है। यानी ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया। ये x बराबर 2 को भी डिफाइंड है, लेकिन x बराबर 2 को नहीं डिफाइंड है। तो हमने कहा चलो भाई अब हम इस फंक्शन को कहते हैं कि x बराबर 2 नहीं लेना है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2 हमने लिख दिया। लेकिन अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो ये वैल्यू इसकी 4 आ जाएगी, लेकिन इसकी नहीं आएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की वो वैल्यू चूज करें जो 2 के बराबर ना हो लेकिन 2 के आसपास हो। और जरा देखें कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो उसके लिए हमने टेबल बना दिया कि x की वैल्यू पहले 2.1 रखा तो y की वैल्यू 4.1 आ गई, 4 से थोड़ी बड़ी आ गई। अब x को और छोटा करते जा रहे हैं, 2 के नजदीक कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना। x की वैल्यू 2 रखे तो 2 + 2 4 आ गया। x की वैल्यू 2.1 रखे तो 2.1 और इस फंक्शन हो गया तो 4.1 आ गया, लगभग 4 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि x हमारा 2 से ठीक ठाक बड़ा है, 2.1 थोड़ा बड़ा है भाई। अब हम एक काम करें, 2.1 बजाय 2.01 रखें तो 2.01 डेफिनेटली लगभग 2 के बराबर होगा। तो हम देखते क्या कि y की वैल्यू 4.01 आ गई, और हम अप्रोच कराए x को, यानी x की वैल्यू 2 के और नजदीक लेके जाए, यानी 2.001 रख दिया हमने ये वाली वैल्यू। तो देखिए y की वैल्यू आ गई 4.001, ये वैल्यू लगभग 4 के बराबर है। यानी इसमें अगर x बराबर 2 रखते तो 4 आता, और इसमें भी अगर हमने रखा तो लगभग 4.001 आ गया। इसी तरह से हम और ज्यादा क्लोज लेके जाएं, यानी 2.001 रखे तो ये लगभग 4 के बराबर आ रहा है। इसी तरह से x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी ले लें, मतलब यहाँ वाली वैल्यू ले लें, देख रहे हैं यहाँ वाली वैल्यू, ये 2.001 ये वाली वैल्यू, और ये y की वैल्यू जो 4 थी आपकी वो उसके आसपास वैल्यू। तो जब हमने रखा यहाँ पे तो हम क्या पा रहे हैं, यहाँ पे 1.9 रखे 3.9 नियरली टू 4, 1.9 रखे 3.9 नियरली टू 4, ऐसे बढ़ाते यानी 2 के काफी क्लोज लेके आ गए। तो कैन वी से दिस नंबर इज नियरली क्लोज टू 2, दिस नंबर इज नियरली क्लोज टू 4, ऐसा कह सकते हैं। तब हमने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि अगर हम x को अप्रोच करा रहे हैं 2 के तरफ लेकिन 2 के बराबर नहीं रख रहे हैं, देन y रिमेन इक्वल टू x + 2, यानी y की वैल्यू x + 2 रखें हम, इट अप्रोचेस टू 4। यानी इसमें अगर x की कोई भी वैल्यू इनमें से चाहे इनमें से रखें तो y की वैल्यू 4 के तरफ टेंड कर रही है, जा रही है। 4 के बराबर नहीं लेकिन 4 के लगभग बराबर है। तो जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफाइन ना हो तो उस फंक्शन को उस वैल्यू के आसपास डिफाइन करते हैं लिमिट लेकर के, इसीलिए लिमिट की जरूरत पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं वी शुड टेक द लिमिट ऑफ अ फंक्शन टू डिफाइन द फंक्शन एट अ सर्टेन वैल्यू, इनिशियली इट वाज नॉट डिफाइंड एट दैट वैल्यू। समझ में आई बात? तो लिमिट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लेते हैं बेटा। सर हाँ सर इट मींस अब इस वैल्यू से जो आपने हमने टेंड्स टू 2 और टेंड्स टू 4 लिया है, इससे दोनों फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे, फर्स्ट वाला भी और जिससे रिजल्ट आया था वो वाला भी। हाँ दोनों। ओके सर क्लियर है ना। तो थैंक यू सर। हाँ और कोई नहीं पढ़ा, देखो मैथ ना रटने की चीज नहीं है, कुछ समझने की चीज है बेटा। मेथड रट के सवाल सॉल्व कर सकते हो, रुको एक मिनट, मेथड रट के सवाल सॉल्व कर सकते हो, समझ नहीं सकते। और मैं अभी इसमें और डिटेल में जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन करता हूँ रियल नंबर को लेके, डेल्टा नेबरहुड आके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वहाँ से प्रूव करके दिखाता था पहले कि देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा बहुत इसमें भी कोशिश मैंने वही की, तो वो ज़्यादा मैथमेटिकल होता है। हाँ बोलो वैष्णवी क्या कर रही है, जल्दी बताओ। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे हम 2 नहीं रख सकते ऐसे, तो फिर 4 जो y की वैल्यू आएगी वो भी नॉट डिफाइंड होगी ना, क्योंकि 2 पे रखने पे 4 आ रही है। सर जो 4y की जो वैल्यू 4 आ रही है वो 4 नहीं आएगी ना, वो 4 के आसपास आनी चाहिए। हाँ 4 के आसपास तो 4 हाँ तो 4 नॉट डिफाइंड होगा ना, मतलब 4.01 हो या कुछ। ये लगभग 4 के बराबर है, इसकी लिमिट है, ये लिखा ना मैंने यहाँ पर, देखो अप्रोचेस टू 4, y क्या है 4 है,
देन द लिमिट ऑफ y इज 4, यानी 4 की तरफ जा रहा है, ये 4 है नहीं। समझी बात को? यस सर, यही पूछना था। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, वी शुड टेक द लिमिट to define the function at certain value। आज इतना ही। अगली क्लास में थोड़ा लिमिट के ऊपर एक दो सवाल करके दिखाएंगे हम आपको, ज़्यादा नहीं। कुछ लिमिट जो फिजिक्स में यूज होते हैं वो दिखाएंगे, आगे चल के काम आएगा। जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है, लिमिट थीटा टेंड्स 0 कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस तरह के कुछ लिमिट्स लेके लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये बता करके फिर मैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू करूँगा, और वहाँ से डिफरेंशिएशन सारे लॉ को मैं जो आप फार्मूला रखते हैं उसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को पीडीएफ पोस्ट कर दो। थैंक यू सर। एक बार फाइनल मैं कह रहा हूँ, बीच में ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं चीज़ें छोड़ दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है वो जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर आप वो चीज़ से 12th में जाके शायद सीख पाएँ, मेरे से नहीं सीख पाएंगे, ये बता दे रहा हूँ। तो इसलिए मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए, अगर आप चाहते कुछ जानना मुझसे तो। मैथमेटिकल और रिवाइज जरूर किया करिए। यस सर। मेथड थैंक यू सर। अभी मुझे पता है कि लिमिट्स के विषय में भी और भी बहुत कुछ बता सकते हैं हम, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इस बात को शायद आज वाली चीज़ ना समझ पाए हों, इसलिए एक आध एग्जाम्पल मैं आगे लूँगा। ER05। थैंक यू वेरी मच बच्चों टू कोऑपरेट विथ मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे। आ गया तो बच्चे हो आप लोग। कोई नहीं सर। थैंक यू। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। लो